Hello class. In last lecture we have taken here revision on trigonometric function, inverse trigonometric function तो हमने क्या किया था, रिवीजन लिए थे. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ प्रूफ दिए हैं करने के लिए. जस्ट गो थ्रू द इट. आपको इनवर्स के जो टेबल है वो टेबल भी देखा है हमने. प्रॉपर्टीज दी है उन्होंने कुछ. गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी. इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं अच्छे से देखो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज दी है. प्रूव दैट के लिए सभी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है. ओके, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है कि -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x is not equals to 0, then sin inverse x is equal to cosec inverse of 1 upon x दिया है. और फिर tan inverse of x is equal to cot inverse of 1 upon x दिया है. या फिर यहाँ पे आप देखोगे tan inverse of x is equal to -pi plus cot inverse of 1 by x दिया है. कि all these are the what properties. go through it. यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी उन्होंने हमें लिख के दी है. go through each and every property. ओके, एंड ट्राई टू प्रूव इट. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करके भी दी थी. ओके, एंड सम एग्जांपल आर आस्क्ड लाइक दैट द फाइंड हियर साइन इनवर्स ऑफ द साइन ऑफ पाई बाय 3. ओके, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स भी पूछे जाते थे. तो हमें क्या करना है, उसका डोमेन वगैरह फाइंड आउट करके प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करके उसे लिखनी है. ओके, देन एग्जांपल आस्क लाइक दैट द 2 tan inverse of -1 by 3 plus cos inverse of 3 by 5 is equal to pi by 2. इस टाइप के भी एग्जांपल हमने इस टाइप के एग्जांपल दिए हैं. क्या करना है आपको कि फॉर्मूला यूज़ करो. कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो एंड आप सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. ओके, यूज द फॉर्मूला एंड ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल. Go through each and every property of them here. इनवर्स फंक्शन यहाँ पे देखो, tan इनवर्स का भी देखो उन्होंने एक बार x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू क्या रहती है आपकी इसी में. ओके, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 है. तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो tan इनवर्स x है यहाँ पे प्लस पाई हो जाता है. राइट, अगर आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू ही आपकी पाई बाय 2 आ जाती है. और अगर यहाँ पे आपका ये इसकी कंडीशन नहीं दी है आपको तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई. या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है लेस देन 1 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी. ऑल दीज आर अबाउट द अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ पे हमारा ये जो रिवीजन पार्ट है ये ख़त्म हो गया. ट्रिग्नोमेट्रिक के देखो मैंने आपको बताया भी थे कि कौन सा पार्ट जो है वो उन्होंने कैंसिल किया है.
तो फाइंड द जनरल वैल्यू जो है ना, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करने का जो बेसिक पार्ट है वो इस चैप्टर में ये किया है, डिलीटेड सिलेबस में है। बाकी सभी जो है वो आपको पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी जो फॉर्मूलाज है, सभी फॉर्मूले आप क्या करोगे, अच्छे से बाय हार्ट करोगे। ओके, एक बार लिख लो सभी जो फॉर्मूला है। उन्होंने देखो लेट्स रिमेम्बर में सभी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से दिए गए हैं। आपने अगर लास्ट इसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखा होगा, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत बार 2 to 3 क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन जो है साइन कॉस का, टैन का, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर का है, या फिर आपका साइन रूल, कोसाइन रूल, या फिर प्रोजेक्शन रूल है। देन हाफ एंगल फार्मूला है, हेरॉन फार्मूला है, नेपियर एनालॉजी है। ऑल दीज फार्मूले आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो सभी फार्मूला आप अच्छे से करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो ये मार्क्स है, नियर अबाउट 12 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आपको पूछा जाता है। तो ये 12 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। पार्ट 1 में सबसे मेजर टॉपिक जो है वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसे सबसे ज़्यादा मार्क्स है। ओके, सो उसे अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक आपका 7 मार्क्स के लिए है इस बार। मैट्राइसेस भी नियर अबाउट 6 to 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एंड देन नियर अबाउट 12 मार्क्स के लिए आपका जो रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करोगे। जो मेन पॉइंट है और थ्योरम पार्ट है, देखो आपको साइन रूल का भी पूछा जाएगा, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, तीनों के थ्योरम आप अच्छे से करोगे, उसमें से एक आ जाता है आपको। देन उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के जो प्रूफ है वो भी अच्छे से करोगे, तो उसमें से भी कम से कम एक जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, देन इस बार जो आपको जनरल सॉल्यूशन का टॉपिक है वो तो एलिमिनेट कर दिया है जनरल सॉल्यूशन, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो आपका इंक्लूडेड है। तो खाली वो वाला देखो, हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, एंड देन सभी रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ अच्छे से किया तो भी आपको ये 12 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।